सबसे बेस्ट बिजनेस हो गया एस्ट्रोलॉजी। लगाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिलना ही मिलना है। ये क्यों हो रहा है? पुण्य कमजोर हो गया है। एक बात सोचना आप लोग, गाड़ी में जब चलती है पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी, कई गाड़ियां ऐसी होती जो धुआं ज्यादा नहीं छोड़ती, कई गाड़ी ऐसी होती जो बहुत धुआं छोड़ती है, एक्सेसिव। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईंधन में गड़बड़ी है, इंजन में गड़बड़ी है। या तो ईंधन गड़बड़ है, पेट्रोल की जगह उसने कोई और ऑयल डाल दिया है, मिक्स्ड ऑयल डाल दिया है, इंजन पुराना हो गया है, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास जो ईंधन है, पुण्य का फ्यूल है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है, इसलिए दुख का धुआं निकल रहा है। दुख का धुआं निकालना बंद करो, पुण्य के काम करो। लोग कहते हैं कि महाराज जी बहुत महंगाई बढ़ गई, गरीबी आ गई है। कोई गरीबी नहीं आई, कोई गरीबी नहीं आई। मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया के लोगों के पास जो फोन है, गरीब हो या अमीर हो, केवल फोन फोन बेच दे, इंडिया 80% लोन फ्री हो जाएगा, सिर्फ फोन। लोग कह रहे गरीबी आ गई है। पहले के लोग 1000 रुपये 2000 रुपये महीने की नौकरी करके सुखी थे। और पुराने ज़माने में जाओगे तो टॉप मोस्ट जो इंजीनियर होते थे उनकी 350 रुपीज़ मंथली सैलरी होती थी, इसमें भी वो पैसा बचा लेते थे। महंगाई तो बढ़ गई है, आपके खर्चे भी बढ़ गए, पुण्य को खर्च करने के तरीके बढ़ गए, पैसे को खर्च करने के तरीके बढ़ गए। पुण्य को इकट्ठा करके रखो, भगवान की आराधना करना सीखो। भगवान की आराधना करते नहीं है, पूजन अभिषेक करना नहीं है, किसी के ऊपर परोपकार करना नहीं है, और भैया जी को, बाबू साहब को पुण्य आत्मा बनना है। कैसे होगा? कैसे होगा? बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। देखो आपको नवग्रह की बात बताता हूँ। नवग्रह ने 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, ये मंगल, शनि, बुध, शुक्र। इनका प्रभाव कब कम होता है? भाई कोई ना कोई, किसी ना किसी का समय तो चलेगा। बोले अब शनि मंगल में प्रवेश कर रहा है, शनि बुध में प्रवेश कर रहा है, शनि केतु में प्रवेश कर रहा है, कोई ना कोई इन ग्रहों का इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन अगर इफेक्ट कम करना हो तो क्या किया जाए? कर सकते हो आप इफेक्ट कम, 100% इफेक्ट कम कर सकते हो। कैसे? देखना, जब होली का समय आता है, जैसे होली के समय पहले कोई सरसों का तेल लगा ले पूरे शरीर में, फिर जाके होली खेले। कितने ही पक्का रंग लगा ले, आदमी चढ़ता नहीं है। क्यों? पूरे शरीर को ऑयली ऑयली कर लिया, सामने वाले को लगाने में भी मजा नहीं आता। ऐसे ही जब आप पुण्य का तेल लगा के जाओगे, ये जो बाहर के ग्रह हैं, ये बाहर के ग्रह आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, इनका रंग नहीं चढ़ेगा। वही घर है पुराना जहाँ पुराने बुजुर्ग रहते थे, वही दुकान है जहाँ पुराने बुजुर्ग व्यापार करते थे। अब जो पीढ़ी आ गई, 2-4 पीढ़ी बाद की, उसको वास्तु दोष भी लग रहे हैं, दिशा भी गलत लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि शनि तेज चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पुण्य क्षीण होने के कारण हो रहा है, और वो जो पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए वक्त भी खराब हो गया है। वक्त बदल जाए तो आदमी बदल जाता है भैया। वही राम सीता के लिए धनुष तोड़ करके लाए, वही राम अयोध्या से गए तो सीता साथ में गई, वही राम युद्ध करके अयोध्या और सीता को वापस लेके आए लंका से ससम्मान, पूरे विश्व को बता के कि मैं राम हूं, आई एम राम। इतना सशक्त आदमी हूं कि त्रिखंड आदि रावण मेरे सामने माटी भी नहीं है। वही राम सीता को जंगल छोड़ दिया, वही राम सीता की अग्नि परीक्षा कर ली। गलती राम की थी? आपको दिख रहा है गलती राम की थी, गलती सीता की थी, क्योंकि सीता का ही कर्म खराब था, गलती राम की नहीं थी। राम तो केवल एक जरिया थे उस कर्म के उदय के आने का। आप भी एक जरिया बन जाते हो पाप के उदय के आने का।
और दूसरे को लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने क्या किया किसी के साथ? हम निमित्त बने हैं। अगर आप निमित्त बने हो तो निमित्त का पाप तो लगेगा, लेकिन बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, गलत वक्त भी आया है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इस जन्म का नहीं तो किसी और जन्म की बात है, लेकिन जिम्मेदार तो मैं ही हूं। लोगों का नजरिया आपकी तरफ देखना कभी बदलता है। जो राम सीता के शील की प्रशंसा करते थे, उन्होंने सीता के ऊपर शक करके भेज दिया। वही राम है, नजरिया बदल गया ना। कहते हैं कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी और तुम्हारी तलाश का भी जरिया बदल गया। न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस दुनिया के देखने का नजरिया बदल गया। वो जो दुनिया को देखती ना आपको दुनिया, वो नजरिया बदल गया। नजरिया क्यों बदल गया? क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त बदल गया। एकदम से जब किसी को हाइप मिल जाए, कोई अपने काम में सक्सेस हो जाए, एकदम से पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो जाता है, विद इन अ मिनट, विद इन अ आवर। कैसे? वही तो कश्ती है, वही तो शरीर है, वही तो आत्मा है। दरिया बदल गया है और आपकी तलाश का जरिया भी बदल गया। अपन लोग वक्त की ओर काम ही नहीं करते। अगर एक बार आंख बंद करके व्यक्ति खुद के लिए सोचे कि मैं, मेरी इस क्रिया का क्या इफेक्ट आएगा, आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा, मेरे इस शब्द का आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा, मेरे इस व्यापार का आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा, मैं जो एक खाना खा रहा हूं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या रहेगा। अगर ऐसा कोई सोचे तो वक्त जरूर अच्छा आएगा। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एंजाइटी, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है ओवर थिंकिंग, फिर प्रॉब्लम आती है शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा आना, फिर प्रॉब्लम आती याद नहीं होता, बुद्धि नहीं काम करती, हम डिसीजन नहीं ले पाते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है काम नहीं बन रहे। इन सारी समस्याओं का एक कारण है जो आप भोजन करते हो, फूड लेते हो। जस्ट वन रीजन, एक काम छोड़ दे सारे काम अच्छे हो जाएंगे। आप देखो भोजन की प्रक्रिया, देखो आपकी एक सामान्य आदमी की भोजन की प्रक्रिया। पहले देखते थे कि 100 में कोई 2 4 10 नॉन वेजिटेरियन रहते थे। अब ये स्थिति आ गई है कि लाख 10 लाख में, करोड़ में कोई वेजिटेरियन मिल जाए। जैनों को भी सोचना पड़ेगा, कहीं आप वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन जैन तो नहीं बन गए। पैकेट फूड खा के, बाजार की बिस्किट चिप्स टॉफीज खा के, एगलेस कहे जाने वाले विथ एग केक वाले केक खा के, सोचिए वही ग्रेवी चिकन में चली जाती है, वही ग्रेवी मटर पनीर में आ जाती है, सेम है। और कम हो तो चिकन वाले चम्मच से इसमें हिला दिया जाता है और आप विथ टेस्ट खाते हो, वेरी हेल्दी, विथ केमिकल्स, वेरी डिलीशियस। ये जो प्रक्रिया है ये आपके पुण्य को खत्म कर रही है। जो आपका लक है उसको समाप्त कर रही है। लकी बने अनलकी ना बने, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। जब तक आप चेंजेस नहीं लाओगे तब तक वो आपको चीजें भी नहीं मिलेंगी ना। एक कच्ची कैरी है, आम के पेड़ में लटकी है, बड़े साइज की लेकिन कच्ची है ना, उसकी कीमत 20 रुपए किलो अप्रोक्सीमेट। वही आम बन गई है 100 रुपए किलो। मॉल में चला गया वही कैरी आम बन के 200 रुपए किलो। किसी होटल में आपको सर्व किया जा रहा है 500 रुपए किलो। क्या चेंजेस आ गए, कितने बड़े बड़े चेंजेस आ गए, जस्ट बिकॉज क्वालिटी। आप खुद को वक्त देना सीखें। किन किन कारणों से मेरा वक्त खराब हो रहा है उसके बारे में सोचें। मेरा सोच क्या है, मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ कि बुरा,
जब जब मैं बुरा सोचता हूँ तब तब मेरा पुण्य पाप में बदल जाता है। ब्लैक कलर लो आप, ब्लैक कलर, उसमें वाइट मिला दो, रंग बदल जाता है। रेड में पिंक मिला दो, रंग बदल जाता है। ग्रीन में वाइट मिला दो, रंग बदल जाता है। रंग का भी रंग बदल जाता है। बात बड़ी गजब की है कि रंग का भी रंग बदल जाता है जब उसमें कुछ और रंग मिलाया जाता है। आपका पुण्य भी पाप में बदल जाता है जब आप उसमें कोई मन से, वचन से, अपने शरीर से कोई रंग मिलाते हो तो पुण्य का भी रंग बदल जाता है। रंग का भी रंग बदलता है ना। तो तुम्हारा पुण्य पाप भी तो बदल सकता है, तुम्हारे कर्म भी बदल सकते हैं। पाप को भी पुण्य कर सकते हो और पुण्य को भी पाप कर सकते हो। द बॉल इज इन योर हैंड। चीजें आपके हाथ में हैं, दूसरों के हाथ में नहीं है। आप समझते हो कि चीजें दूसरों के हाथ में है, बिल्कुल नहीं है। अपना नजरिया बदलें, अपना एटीट्यूड बदलें, अपनी क्रियाएं बदलें, अपने सोचने का तरीका बदलें, अपने कहने का लहजा बदलें। जो आप खाना खा रहे हो वो खाना नहीं, जहर हो गया है, उससे बचें। केवल मसाले का स्वाद लिया जा रहा है, वो भी केमिकल्स है। ये व्यक्ति मेरे पास आया, वो एक वाइट केमिकल लाया, जस्ट ट्रांसपेरेंट जैसा केमिकल था बॉक्स में। और मैंने कहा इसका क्या काम है? बोले महाराज जी एक केमिकल अगर 3-4 बूंद मैं पानी में डाल के मिला दूं, खाने का टेस्ट 100 गुना हो जाएगा। मैंने कहा कैसे बताइए? तो उसने एक बॉक्स खोला, 3 दिन पुराना टिफिन था। उस 3 दिन पुराने टिफिन में एक सब्जी रखी थी जिसमें फफूंद लग चुकी थी, फंगस लग चुकी थी। उसने उस फंगस को किनारे किया एक टिश्यू पेपर से। उसने वो 2-3 बूंद एक चम्मच में लिए वो केमिकल और पानी डाला, मिलाया और सब्जी में मिला दिया। मैंने कहा, बोले आप किसी को टेस्ट कराओ। उसने किसी का टेस्ट करना, बोले बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है। कहाँ से लाए आप? किसने बनाई है? अब वो मेरे से कहता है कि महाराज ये जब सब्जी पेट में जाएगी, इसमें शिमला मिर्च है ना, जहर होगी, क्योंकि उसमें तो फंगस लग चुकी, उसमें इन्फेक्शन है। बॉडी में कौन कौन सी बीमारी होगी अपन कुछ भी नहीं कह सकते। कि ये जो केमिकल के साथ ये जो जीवाणु अंदर गए हैं, कीटाणु अंदर गए हैं, ये अंदर जाके बॉडी में ब्लड के साथ क्या क्या रिएक्शंस करेंगे, वी कैन नॉट इमेजिन। बीमारियां तो हो रही हैं, पुण्य भी जा रहा है। वक्त को अपना बनाना है, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार और शुद्ध क्रियाओं की ओर आना पड़ेगा। भगवान को भूलते जा रहे हो, पुण्य भी तुमको भूलता जा रहा है। क्यों ना अपने माइंड सेट को चेंज करें, पुण्य बचाना सीखें। मैं जब कहीं आहार पर जाता हूँ ना, श्रावक बहुत अच्छा भोजन दिखाता है, शुद्ध भोजन भी दिखाता है, फिर भी मुझे पता है कि मैं इतना ज़रूरी नहीं है इन सब चीज़ों को लेना। मैं उन सब में से 5-8 चीज़ें रोक लेता हूँ, बाकी अलग करवा देता हूँ। क्यों? वो तो खाने योग्य है, इसमें कोई बाधा है ही नहीं, खा सकते हैं। बट मैं, ये जो मेरा पुण्य का उदय आया है, एफडी की मैच्योरिटी आई है, मैंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया है। मैंने उस मैच्योरिटी को, एफडी को री इन्वेस्ट कर दिया है। और वो री इन्वेस्ट इसलिए कर दिया है ताकि फ्यूचर के लिए मेरे काम आए। यही बात आपको समझना है। अपने पुण्य को री इन्वेस्ट करें, पुण्य का भोग करके ख़त्म ना करें, ताकि वक्त अपना अच्छा आए। समय बदलते ही सब बदल जाते हैं। अच्छा वक्त आएगा तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा, बुरा वक्त आएगा मित्र भी शत्रु बन जाएगा। समय या नज़रिया बदल जाए तो भगवान भी भगवान नहीं लगते। जब व्यक्ति को भगवान भगवान नहीं दिखेगा तो तुम इंसान कैसे दिख पाओगे? ऐसा चिंतन करना। वक्त एक दिन आपका ज़रूर बनेगा। शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की